दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों कांग्रेसी कह रहे हैं कि अगर इस समय देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते तो पीओके भारत का अंग होता और जो स्थिति आज है वो नहीं होती। तो सवाल उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी मोदी की जगह देश के प्रधानमंत्री अब होते तो क्या होता, वास्तविकता क्या है, इसका जवाब कोई और दे इसके पहले कांग्रेस के अंदर ही दो खेमे हो गए हैं। एक खेमा कह रहा है कि जो इस समय मोदी जी ने किया वो बेहतरीन है और ये देश में पहली बार हुआ है कि हमने देश की सीमा के पार आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है। लेकिन एक खेमा वो है जो अभी भी राहुल गांधी को महामानव दिखाने की कोशिश में है और उनका कहना यह है कि इस देश का उद्धार यदि कोई कर सकता है वो तो गांधी खानदान है। तो राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो आज पीओके भारत में होता, आज जो है पाकिस्तान ही नहीं होता, आज आतंकवाद नहीं होता, आज देश में महंगाई नहीं होती, आज देश में बेरोजगारी नहीं होती, आज देश के अंदर सोने की चिड़िया फिर से उड़ रही होती और ये कहते हैं कि भारत में कोई समस्या नहीं होती अगर देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते। तो सवाल उठता है, क्या ये हकीकत है? क्या ऐसा राहुल गांधी के होने से हो जाएगा? ये रेवंत रेड्डी असल में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, ए रेवंत रेड्डी ने वहां एक यात्रा निकली, जय हिंद यात्रा। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आह्वान किया तो देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। लोग उत्साह में हैं कि हमारे देश ने ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हुआ कि आतंकवादियों के 9 अड्डों को ध्वस्त किया, उसके बाद पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनको तबाह किया और वो भी हमारा बिना नुकसान हुए। और इसीलिए देश के अंदर जोश है, उत्साह है, तो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो कांग्रेस को लगा कि ये तो मोदी को श्रेय मिल गया, अब तो हमारा क्या होगा, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि ये तो ऐसा पहली बार हुआ है, किसी ने ऐसा किया ही नहीं। तो कांग्रेसी इकोसिस्टम जागृत हुआ और उन्होंने बताने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ये पहली बार नहीं है, ये तो बार बार हुआ है। तो कांग्रेस के अंदर दो खेमे हो गए। जो कांग्रेस के नेता हैं, एक खेमा कह रहा है कि नहीं नहीं, ये पहली बार हुआ है, ऐतिहासिक है, आज के पहले कभी नहीं हुआ जो मोदी जी ने किया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक नेता ऐसे हैं जो कह रहे नहीं, ये तो होता रहा है, ये तो हमने कितनी बार कहा है, कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, और वो गिनवाने बैठ गए जिसको ना तो कोई सेना का अधिकारी जानता, ना कोई देशवासी जानता, और मजे की बात पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता कि कांग्रेस के कार्यकाल में 2019 के पहले सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। तो ना पाकिस्तान के आतंकवादियों को पता, ना सेना को पता, ना वहां की मीडिया को पता, और भारत में भी मीडिया को नहीं पता। तो कहते साहब हमने श्रेय नहीं लिया। सवाल यह है, अगर कांग्रेस में श्रेय नहीं ले रहे थे तो भाई कम से कम कांग्रेस को तो पता होता। राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला, सोनिया गांधी ने कभी नहीं बोला, उनके प्रवक्ताओं ने कभी नहीं बोला, और आज भी जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जो सोनिया गांधी के खासम खास जाने जाते थे, सलमान खुर्शीद जैसे लोग, आनंद शर्मा जैसे लोग, शशि थरूर जैसे लोग, वो तो कह रहे हैं मोदी ने पहली बार किया है। तो सवाल तो उठेगा। तो फिर सवाल उठा तो आचार्य प्रमोद कृष्णम सामने आ गए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, टीवी डिबेट्स में आपने सुने होंगे, राजीव गांधी के निकट रहे हैं, और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा जो ये नेता बोल रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर मोदी की जगह राहुल होता तो ऐसा होता, वैसा होता, पीओके भारत का अंग हो जाता, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यदि देश का प्रधानमंत्री आज राहुल गांधी होता तो आज भारत ही पाकिस्तान बन गया होता। यह बहुत बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोली है। इसके बाद पूरी कांग्रेस में खलबली मच गई कि ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठने लगी और कांग्रेस में 2 धड़े, मैंने पहले भी कहा कि अब टूटने के कगार पर कांग्रेस है। कांग्रेस में देशभक्ति की बात कोई करे तो ये उसके पीछे खुद कांग्रेसी पड़ जाते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण देखिए कि देश में ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के देशों में भारत की विदेश मंत्रालय के निर्देशन में गए हैं, जो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर बार बार आतंकी हमले किए। तो इस बार तय हुआ कि उसको एक्सपोज करें, पाकिस्तान को अलग थलग करें और हम एक तगड़ा ऑपरेशन आतंकवादियों के विरुद्ध चलाएं। उसके लिए दुनिया की सपोर्ट लेने के लिए हमारे देश के सांसद, ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, दुनिया के कई देशों में गए हैं। अब उसमें जो वहां गए हैं वो कांग्रेसी नहीं, अब वो भारत के प्रतिनिधित्व हैं, सांसद हैं, भारत का प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो वहां जाकर उनको क्या बोलना है? उनको ये बोलना है कि भारत के अंदर आतंकी घटना कब 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 हुई
और उसके पीछे पाकिस्तान है और हम उसके खिलाफ अब एक्शन करेंगे, तो आप पीछे से बोलना मत। केवल इतनी बात है। तो क्या सलमान खुर्शीद हो या शशि थरूर हो या आनंद शर्मा हो, ए टू जेड कोई भी सांसद हो, चाहे टीएमसी के हो, आरजेडी के हो, ये जो विदेशों में गए हैं, क्या ये वहां जाकर ये कह सकते हैं कि जो आतंकी घटना पहलगाम में हुई, जो हमारे यहाँ 26/11 हुआ, जो संसद पे हमला हुआ, ये तो साहब भारत की सेना ने करा, ये तो साहब भारत के लोगों ने करा, ये तो साहब बीजेपी वालों ने करा? ऐसा बोल सकता है कोई? चाहे वो विपक्ष का ही क्यों ना हो, वो ही तो बोलेगा जो हकीकत है। और हकीकत क्या है? तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ हकीकत यह है कि जितनी भी भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधि हुई है, चाहे बम ब्लास्ट हुए हो, चाहे 26/11, चाहे संसद का हमला, चाहे पहलगाम, इस सब के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सेना है, ISIS है, ISI है। तो फिर जब ये सब चीजें हमारे पास सबूत है, उन सबूतों के साथ सांसदों के ग्रुप को भेजा गया है और वो अपनी हकीकत को रख रहे हैं, तो कांग्रेसी आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। शशि थरूर ने पनामा में ये वक्तव्य देते हुए बोला कि 2016 का उरी और 2019 का बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, ये 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं। और उन्होंने कहा कि स्ट्राइक के बाद आतंकियों को समझ में आ गया कि इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पहली बार था जब भारत ने LOC और अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किया। ये शशि थरूर का बयान आया, तो बयान आते ही कांग्रेस में खलबली मच गई कि ये तो मोदी की तारीफ कर रहे हैं। जो आप सोचिए, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा शशि थरूर की एक पुरानी किताब ले आए, उसके एक पेज को उन्होंने अपने एक्स पर डालते हुए पोस्ट कर दिया। किताब का नाम लिखा द पैरागोसिटियल प्राइम मिनिस्टर। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये जो किताब है, इसमें शशि थरूर ने कभी क्या लिखा था? उसमें लिखा था मोदी पर सेना का राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो देखो जी, ये शशि थरूर तो मोदी को ये कह रहा था कि ये राजनीति करते हैं, सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज वो ऐसा बोल रहे हैं। भैया, इस पैरा में जो शशि थरूर ने लिखा, उसका इस बात से क्या मतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी के आने के बाद हुआ? ये तो इससे फिर झुठलाता नहीं है ना। और ये पूरा देश जान ले, और मैं भी कह रहा हूं कि शशि थरूर अगर विदेश में जाके हमारी बात रख रहे हैं देश की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शशि थरूर इतने दूध के धुले हो गए कि वो जो बात कहेंगे वो सब सही है। वो कांग्रेस का कीटाणु उनके अंदर है, रहेगा। जो गांधी परिवार की चापलूसी चाटुकारिता करने के चक्कर में पार्टी नहीं छोड़ रहा है, पद के चक्कर में पार्टी नहीं छोड़ रहा, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। शशि थरूर को हीरो बनाने की कोशिश मीडिया ना करे। तो भाई, बीजेपी के सांसद भी गए हुए हैं, लेकिन शशि थरूर पर सारा फोकस किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे शशि थरूर के अलावा बाकी सांसद तो बात रख नहीं रही। तो जैसा मैंने कहा, शशि थरूर कोई वहां जाके ये थोड़ी कह सकता है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे। वो वही तो बात रख रहे हैं जो फैक्ट एंड फिगर उनके पास हैं, जो विदेश मंत्रालय ने दिए हैं और उनको जो काम दिया है। और अकेला शशि थरूर नहीं है, उस ग्रुप में 6-7 सांसद और हैं। हर ग्रुप में 7 से अधिक सांसद हैं, हर अलग अलग पार्टी के हैं। एक कुछ कैसे गलत बोल सकता है? तो कुल मिलाकर कांग्रेसी अब शशि थरूर के पीछे पड़ गए। तो सुप्रिया श्रीनेत सामने आ गई, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बोलने लगे ये तो साहब प्रवक्ता हैं। उदित राज सामने आ गए, कह रहे मैं साहब कांग्रेसी हूं, ये तो सुपर प्रवक्ता बन गए मोदी के। मतलब कुल मिलाकर हमला करना शुरू कर दिया शशि थरूर पर। लेकिन इसी बीच सलमान खुर्शीद का एक बयान आ गया। सलमान खुर्शीद ने कहा धारा 370 हटाने के बाद पॉजिटिव बदलाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में लंबे वक्त से एक समस्या थी, इसका एक बड़ा हिस्सा संविधान के आर्टिकल 370 में सरकार की सोच झलकाता था, जिसमें किसी तरह के यह आभास होते थे कि यह देश के बाकी हिस्से से अलग है। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, कांग्रेसी हैं, जब वो देश के अंदर संसद में बोल रहे थे तो 370 के विरोध में बोल रहे थे, क्योंकि यहां वो कांग्रेस के सांसद थे। लेकिन वो विदेशी भूमि पर गए हैं तो वो सच्चाई बोल रहे हैं जो एक भारत का नागरिक समझ रहा है, एक सांसद समझ रहा है, और उन्होंने वहां हकीकत बोल दी। तो सलमान खुर्शीद को कहेंगे कि वो कांग्रेस का, वो देश का गद्दार है, कांग्रेसी उसके पीछे भी पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेसी चापलूसी में गांधी परिवार के जो लोग लगे हैं वो उसी बात को कहेंगे जो सच नहीं है। और सच क्या है? राहुल गांधी देश का ऐसा नेता है जो देश को पता नहीं कहां पहुंचा देता। रेवंत रेड्डी उसी में हदें पार करते हुए कहते हैं कि अगर राहुल गांधी देश की सोच जैसा नेता आज होता, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे मजबूत सोच वाले नेता की आज देश को जरूरत है।
अगर राहुल गांधी पीएम होते तो पाक के 2 टुकड़े होते हो और जो है पीओके भारत का हिस्सा होता। तो रेवंत रेड्डी जी, इनकी क्या मजबूरी है कि जब कांग्रेस के अंदर ही लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी के बस का कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे में रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि साहब वो पीएम होते तो ऐसा करते वैसा करते। अब कांग्रेस के अंदर से ही उनके नेता रहे जो प्रमोद किशनम है, तो खुला कह रहे हैं कि जिस तरह की नीतियां कांग्रेस की रही हैं, जो तुष्टीकरण राहुल गांधी और सोनिया गांधी करते हैं कि आतंकवादी मर जाए तो ये रिलीज कराई जाती हैं बातें के साहब रात को तो नींद ही नहीं आई थी सोनिया को। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।